अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी लाई हूँ जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज हम बनाएंगे होममेड पीटा ब्रेड की रेसिपी जो बहुत ही आसान तरीके से झटपट तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से जल्द तैयार हो जाती है। तो देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पीटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा छना हुआ 4.5 कप, नीम गर्म दूध चाहिए होगा 1.5 कप, चीनी 3 चाय के चम्मच, खमीर यानी ईस्ट 3 चाय के चम्मच। इससे आटा फूल जाएगा और ये लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे पीटा ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब मैं दूध में चीनी डालूंगी और याद रखें कि दूध नीम गर्म होना चाहिए, हरगिज़ भी ठंडा ना हो वरना ईस्ट नहीं फूलेगी। अब इसमें खमीर यानी ईस्ट शामिल करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट दूंगी। किसी रूम टेम्परेचर जगह पर रखिएगा, फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखिएगा और इसे रेस्ट देना ज़रूरी है, इससे आसानी से ईस्ट फूल सकेगी। और नीम गर्म दूध है तो शुगर भी आसानी से मेल्ट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं छने हुए मैदे में 1/4 चम्मच नमक शामिल करूंगी और मैदे को ज़रूर छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें जस्ट नमक ही जाएगा क्योंकि बाकी के इंग्रेडिएंट में दूध में डाल दिए थे और इस रेसिपी में जस्ट 5 इंग्रेडिएंट ही होते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब डो को तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी जिसे मैंने 10 मिनट पहले रेस्ट दे दिया था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और हाथ की मदद से इसे गूंद लेंगे और डो को ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त गूंद लेंगे। अगर इसे ज़्यादा सख्त गूंदेंगे तो डो फूल नहीं सकेगी। तो ये देखें डो तैयार है। मैं अपने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर डो पर लगा दूंगी ताकि डो ऊपर से ड्राई ना हो। इसे मैंने एक फैले हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि जब डो फूलेगी तो इसकी मिकदार डबल हो जाएगी। तो अब इसे आधा घंटा रेस्ट देंगे। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और डो अच्छे से फूल चुकी है। इसे मैं ढककर रूम टेम्परेचर पर रखा था। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंड है तो आप दूध को थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लीजिएगा तो डो आसानी से फूल जाएगी। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसकी साइड्स अलग करेंगे ताकि इसमें मौजूद एयर निकल जाए। मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया था क्योंकि डो बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी। अब इसे फिर से उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब मैं इसके दरमियानी साइज़ के पेड़े बना लूँगी। इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से इसके पेड़े बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेड़ों का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। मैं इसका दरमियाना साइज़ ही रखूँगी और इस पर मैदा लगाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब मैं हल्के हाथों से इसकी साइड्स प्रेस करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लूँगी। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे बल्कि थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि पीटा ब्रेड थोड़ी मोटी ही होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये देखें पीटा ब्रेड तैयार है। आपको जितना साइज़ पसंद हो आप उतने साइज़ की पीटा ब्रेड बना सकते हैं। तो ये देखें इसकी मोटाई मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा है। तो चलें अब इसे पका लेते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया है, इस पर पीटा ब्रेड डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसे हमने रोटी की तरह नहीं पकाना बल्कि सिर्फ हल्का हल्का सा इस पर कलर लाना है। इसे रोटी की तरह पूरा नहीं पकाना। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और इस साइड पर भी इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब मैं एक कपड़े की मदद से हल्का हल्का दबाकर घुमाती जाऊँगी ताकि पीटा ब्रेड फूल जाए। फिर साइड चेंज करेंगे और 2 से 3 मिनट में ये फूल कर तैयार हो जाएगी। और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये देखें ये अच्छे से फूल चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। तो माशाल्लाह से पीटा ब्रेड तैयार है। मैंने इसी तरीके से तमाम पीटा ब्रेड तैयार कर ली है, बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। तो ये देखें इसकी मोटाई ये इतनी मोटी होनी चाहिए और ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। ये पीटा ब्रेड की रेसिपी नहायत आसान है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन पीटा ब्रेड को 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो इन्हें हल्का सा ऑयल लगाकर गर्म कर लें और शवरमा इंजॉय करें। आप इन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते वरना पीटा ब्रेड हार्ड हो जाती है और टूटने लग जाती है और जब आपको ज़रूरत हो आप उसी वक्त पीटा ब्रेड बनाएं तो आपके शवरमा बिल्कुल नरम बनेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इन पीटा ब्रेड से शवरमा बनाना भी सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की होममेड पीटा ब्रेड की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।